हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी इन दी नटशेल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सरे फ़िल्टर। एक्सरे फ़िल्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सरे फ़िल्टर्स होते कहाँ पर हैं और ये क्या होते हैं। फ़िल्टर वर्ड सुन के जो सबसे पहले चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है प्यूरीफायर। प्यूरीफाई मतलब किसी भी चीज़ को प्यूरीफाई करना। अब जैसे हमने एक्सरे ट्यूब का प्रोडक्शन, एक्सरे ट्यूब से देखा एक्सरेज का प्रोडक्शन कैसे होता है। फ़िल्टर भी एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के बीच में लगी रहती है। फ़िल्टर का काम होता है एक्सरेज को प्यूरीफाई करना। अब एक्सरे को कैसे प्यूरीफाई करना, तो फ़िल्टर क्या होते हैं? इट इज़ अ थिन मेटल शीट प्लेस बिटवीन एक्सरे ट्यूब विंडो एंड पेशेंट टू रिमूव लो एनर्जी एक्सरे फोटोन। लो एनर्जी एक्सरे फोटोन। अब जो फ़िल्टर्स होते हैं ये एक थिन मेटल शीट के बने होते हैं जो कि एक्सरे विंडो और पेशेंट के बीच में लगे होते हैं। ये किस लिए होते हैं? लो एनर्जी एक्सरे फोटोन को रिमूव करने के लिए। लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स क्या होते हैं? जैसे हमारे एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज प्रोड्यूस हुई, ये हमारी एक्सरे ट्यूब है, ये हमारे पेशेंट है और ये कैसेट है। जो एक्सरे जिनके पास हाई एनर्जी होती है वो पेशेंट को पेनिट्रेट करके डायरेक्ट कैसेट पे स्ट्राइक करते हैं, और जो एक्सरेज के पास लो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट पेशेंट को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। जो लो एनर्जी एक्सरेज होती हैं वो पेशेंट को पेनिट्रेट नहीं कर पाते और वो जाके पेशेंट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ एक्सरेज जो होती हैं वो स्कैटर्ड हो जाती है और इमेज पे फॉगिंग क्रिएट करती है, यानी जो इमेज होती है उनको ख़राब कर देती है, और ये जो जाके पेशेंट के शरीर में ऑब्जर्व हो जाती है ये जो है पेशेंट के शरीर में पेशेंट का हाई डोज करती है, यानी रेडिएशन का हाई डोज करती है जो कि हार्मफुल होते हैं बहुत। द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द एक्सरे बीम एंड ऑब्जर्विंग लो एनर्जी फोटोन इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। नाउ अब एक्सरे बीम को शेप देना और लो एनर्जी फोटोन को जो है एब्जॉर्ब करना, इस होल प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्टर्स का फंक्शन क्या होता है? फिल्टर्स लो एनर्जी एक्सरेज फोटोन को रिमूव करती है। फिल्टर्स लो एनर्जी एक्सरेज फोटोन को रिमूव करती है और पेशेंट के डोज को कम करती है। पेशेंट को डोज को कम करती है। जब लो एनर्जी एक्सरेज फोटोन जो है पेशेंट को पेनिट्रेट नहीं कर पाते और उनके बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो पेशेंट डोज को बढ़ा देते हैं। जो लो एनर्जी एक्सरेज फोटोन होते हैं उनको फिल्टर एब्जॉर्ब करता है या रिमूव करता है, और वो पेशेंट के डोज को रिड्यूस करता है, यानी पेशेंट के डोज को कम करता है। जो एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है। जो एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, एंड फिल्टर्स क्या करते हैं? उनको जो है मोनोक्रोमेटिक बनाते हैं। जो डायग्नोस्टिक्स एक्सरेज की जो फोटोन्स होती हैं वो पॉलीक्रोमेटिक होती हैं, वो पॉलीक्रोमेटिक एनर्जी की होती हैं। तो फिल्टर्स क्या करता है? इन पॉलीक्रोमेटिक एनर्जी को जो है मोनोक्रोमेटिक एनर्जी बनाता है। ओके, ये था कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं और फिल्टर्स कहाँ लगे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ फिल्टर। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ फिल्टर। इनहेरिटेंट फिल्टर, इसमें क्या होता है? जो हमारी एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलती है उसमें जो लो एनर्जी फोटोन्स हैं वो सबसे पहले एक्सरे ट्यूब के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। कैसे एब्जॉर्ब होती हैं? इनहेरिटेंट फिल्टर के जो मटेरियल होते हैं जैसे कि ग्लास एनवलप इनक्लोजिंग, यानी जो हमारी पायरेक्स ग्लास की जो ग्लास एनवलप बनी होती है एक्सरे ट्यूब को, जो एनोड और कैथोड को कवर करती है। ऊपर से इंसुलेटिंग ऑयल सराउंडिंग द ट्यूब, इंसुलेटिंग ऑयल जो कि एक्सरे ट्यूब को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है और एक्सरे ट्यूब को कूल रखती है। और विंडो इन दी एक्सरे ट्यूब हाउसिंग, यानी जहाँ से हमारी एक्सरेज निकलती हैं। ये जो तीनों मटेरियल है ये एक फ़िल्टर का काम करते हैं, यानी ये लो एनर्जी फोटोन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो इसकी यूनिट होती है वो होती है 0.5 to 1 mm। एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट जो है वो फिल्टर्स की जो है यूनिट होती है। इनहेरिटेंट फिल्टर के बाद जो फिल्टर आता है वो है एडेड फिल्टर। इनहेरिटेंट फिल्टर हमारे पहले से जो है इनहेरिटेंट फिल्टर जो है वो हमारे पहले से एक्सरे ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट एडेड फिल्टर, जैसे हमको नाम से पता चल रहा है एडेड, ये ऐड करने पड़ते हैं। ये मेटल शीट है जो एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के बीच में लगाई जाती है, एडेड फिल्टर। एडेड फिल्टर के जो मेटल है उसका सिलेक्शन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है। एडेड फिल्टर का जो सिलेक्शन है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है। अब जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और ये एक्सीलेंट फिल्टर मटेरियल फॉर लो एनर्जी रेडिएशन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है
और एक्सीलेंट फिल्टर मटेरियल फॉर लो एनर्जी रेडिएशन, यानी ये लो एनर्जी रेडिएशन को अच्छे से फिल्टर करता है। फिल्टर यानी एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए एल्यूमिनियम का सिलेक्शन करते हैं हम। ऊपर से कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और इट इज़ बेटर फॉर हाई एनर्जी रेडिएशन, यानी ये हाई एनर्जी रेडिएशन को पास कर देता है ईजिली, और एल्यूमिनियम लो एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ कॉपर को कभी भी अकेले फिल्टर मटेरियल में यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा एल्यूमिनियम और कॉपर को कंपाउंड फिल्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब एडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर को ही क्यों यूज़ किया जाता है एडेड फिल्टर में? एल्यूमिनियम और कॉपर का एटॉमिक नंबर लो होता है, सो ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं लो एनर्जी फोटोन को। एल्यूमिनियम और फिल्टर जो होते हैं लो इन वेट होते हैं, सो एक्सरे ट्यूब भी लाइटर हो जाता है और एक्सरे ट्यूब को हैंडल करना भी बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि कॉपर को कभी भी सिंगल यूज़ नहीं करते फिल्टर मटेरियल में, उसको हमेशा एज अ कंपाउंड फिल्टर यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। सो कंपाउंड फिल्टर क्या होता है? कंपाउंड फिल्टर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। कंपाउंड फिल्टर जो है 2 और मोर लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स को कंसिस्ट करता है फिल्टर के लिए। इसमें जो हाई जिस मेटल का हायर एटॉमिक नंबर होगा वो एलिमेंट जो है एक्सरे ट्यूब की तरफ फेस करेगा, और जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम होगा वो पेशेंट की तरफ फेस करेगा। जैसे एग्जांपल है कॉपर और एल्यूमिनियम का। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29 और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। सो कॉपर जो है एक्सरे ट्यूब की तरफ फेस करेगी और एल्यूमिनियम जो है पेशेंट की तरफ फेस करेगी। जब एक्सरे ट्यूब से लो एनर्जी फोटोन्स यानी लो एनर्जी रेडिएशन निकलेंगी तो ये कॉपर उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। कॉपर जब इसको एब्जॉर्ब कर लेगा सो फर्दर कॉपर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन निकलेगी जो 8 किलोवाट की होगी, और फिर ये 8 किलोवाट की रेडिएशन जो है एल्यूमिनियम में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और फर्दर एल्यूमिनियम में ऑब्जर्व होने के बाद एल्यूमिनियम भी अपनी 1.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को है निकालेगा। ये रेडिएशन बहुत ही कम है, सो ये एयर में डिस्पर्स हो जाएगी और पेशेंट के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ तक था हमारे कंपाउंड फिल्टर के बारे में। नेक्स्ट टाइप जो फिल्टर की आती है वो है वेज फिल्टर। वेज फिल्टर सो वेज फिल्टर आर ओकेजनली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी टू ऑब्टेन अ फिल्म ऑफ मोर यूनिफॉर्म डेंसिटी। मतलब वेज फिल्टर जो है ये कभी कभी यूज़ होते हैं रेडियोलॉजी में फॉर फिल्म ऑफ मोर यूनिफॉर्म डेंसिटी। फॉर एग्जांपल ये वेज की शेप में होती है, वेज फिल्टर ऐसी दिखती है, वेज की शेप में होती है, ठीक है। व्हेन वन साइड ऑफ पेशेंट इज मोर थिकर देन अदर देन वेज कंपनसेट फॉर द डिफरेंस, यानी वेज के जो है थिन साइड जो है थिक बॉडी पार्ट आएगा और थिक साइड जो है थिन बॉडी पार्ट आएगा। ये डिफरेंस को कंपनसेट करता है, यानी जो थिक बॉडी पार्ट है वो थिन साइड आएगा और जो थिन बॉडी पार्ट है वो थिक साइड आएगा वेज फिल्टर के। वेज फिल्टर के बाद जो नेक्स्ट फिल्टर आता है वो है हाई मेटल फिल्टर्स। Purpose is to produce X-ray beam that has high number of photons in the specific energy range that will be most useful for diagnostic radiology। मतलब इस फिल्टर को हम हाई नंबर ऑफ फोटोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर रिडक्शन होगा लो एनर्जी फोटोन्स में, सो उससे क्या होगा कि पेशेंट का डोज भी कम होगा और हमारे इमेज का कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ेगा। सो इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सरे फिल्टर क्या होते हैं, टाइप ऑफ फिल्टर क्या होते हैं और वो यूज़ कहाँ होते हैं।